हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे जॉन मिल्टन के बारे में। जैसा कि मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस वीडियो में हम एमसीक्यू फॉर्मेट में जॉन मिल्टन द्वारा लिखे गए वर्क, उनकी बायोग्राफी और उनके अचीवमेंट को हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें 4 ऑप्शन मैं आपको दूंगा एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D। तो फ्रेंड, ये वीडियो जो है स्पेशली टीजीटी एस्पायरेंट के लिए बनाई जा रही है और यहाँ पर ही इज और ग्रेट राइटर जॉन मिल्टन, हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था 1608 टू 1674 तक। ठीक है, और क्वालिटी क्या है इस वीडियो की, तो यहाँ पर मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन दूंगा। स्लाइड काफ़ी अच्छा तैयार किया हूँ मैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगर आप मार्क करके बताइए कि आपको कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कमेंट जरूर करिए वीडियो में। ठीक है, इससे आपकी तैयारी कितनी अच्छी है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर एक और अच्छी बात आपको बता दूं कि जो पीडीएफ है ना, आप में से अक्सर बच्चों की डिमांड रहती है सर पीडीएफ भी दे दीजिए, तो पीडीएफ इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और एक बात और भी समझ लीजिए यहाँ पर कि ये मेरा जॉन मिल्टन पर फर्स्ट लेक्चर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन मिल्टन रॉट अ मोनोडी ऑन द डेथ ऑफ हिज कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग। ठीक है, तो एडवर्ड किंग वॉज अ फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन एंड ही डाइड इन अ वेरी अर्ली एज ऑफ 25। ठीक है, तो उनकी डेथ पर जो वर्क जॉन मिल्टन ने लिखा था, आपको उसका नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ए जो है करेक्ट हो जाएगा, लिसिडस। देखिए, लिसिडस एक पेस्टोरल एलिजी है। पेस्टोरल एलिजी उस व्यक्ति के लिए लिखी जाती है जो पोएट के काफी करीब रहता है और अपने आप में खुद ही वह एक पोएट ही रहता है। ठीक है, जिसका डायरेक्ट एसोसिएशन होता है विलेज से और शेफर्ड लाइफ से। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पैराडाइज लॉस्ट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन। पैराडाइज लॉस्ट 2 बार आया था। ठीक है, तो जब पहली बार आया था डियर फ्रेंड, तो उसमें 10 बुक्स थी, 10 किताबें थी, और बाद में फिर आया तो 12 किताबें हो गई थी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा हम लोग का। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जॉन मिल्टन मैरिड मैरी पॉवेल इन। देखिए, जॉन मिल्टन ने अपने लाइफ टाइम में 3 शादियां की थी। ठीक है, तो जो मैरी पॉवेल इनकी जो वाइफ थी, उनसे जॉन मिल्टन ने कब शादी की थी? ठीक है, तो वो साल था 1643 यानी 1643। तो 1643 यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी हु सेड दिस। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी हु सेड दिस। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जॉन मिल्टन के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो जॉन मिल्टन ने इसको कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज बिगेन इन। कब लिखना शुरू हुआ था? दरअसल क्या है कि ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये जॉन मिल्टन का फर्स्ट वर्क था। ठीक है, तो ये वर्क जो था 25 दिसंबर को, यानी क्रिसमस डे होता है, तो 25 दिसंबर 1629 में लिखा गया था। ठीक है, 25 दिसंबर 1629 में लिखा गया है। आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि इस वक्त जॉन मिल्टन की एज क्या थी। ठीक है, इस वक्त जॉन मिल्टन की एज क्या थी? अगर आप गौर से देख रहे होंगे इस वीडियो को तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप जरूर बताएंगे मुझे।
नेक्स्ट है हमारा, हु वाज द मिल्टन्स मास्टर? हु वाज द मिल्टन मास्टर? देखिए, मिल्टन ने काफी प्रभावित हुए थे किससे? स्पेंसर से, ठीक है, एडमंड स्पेंसर से जॉन मिल्टन काफी प्रभावित हुए थे। एडमंड स्पेंसर की एक फेमस पोयम है जिसका नाम है फेरी क्वीन, है ना, जो एलिगोरिकल वर्क है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, हु वाज द मिल्टन्स मास्टर? मिल्टन के मास्टर कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है, स्पेंसर, वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो? एल एलिग्रो, देखिए, दो उनका कैंपेनियन वर्क आया था, एल एलिग्रो और फिर इल पेंसेरोसो, ठीक है। तो ये दोनों कैंपेनियन वर्क कहा जाता है इनको, ठीक है। और एल एलिग्रो का मतलब आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, द जॉयस एंड हैप्पी मैन, ठीक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, द जॉयस एंड हैप्पी मैन। दरअसल क्या है ना कि एल एलिग्रो और एल पेंसेरोसो, ये दोनों टाइटल बड़े ही अजीब हैं, तो म्यूजिकोलॉजी से इनको लिया गया है, ठीक है। और फ्रेंड, एल एलिग्रो का मतलब तो आप जान ही गए कि द जॉयस एंड हैप्पी मैन होता है, पर इल पेंसेरोसो का मतलब क्या होता है? तो एल पेंसेरोसो का मतलब थॉटफुल मैन होता है, थॉटफुल मैन होता है, ठीक है। ये जो दोनों वर्क हैं, दोनों अपोजिट में लिखे गए थे, जॉन मिल्टन ने लिखा था इनको, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। विच वर्क ऑफ मिल्टन इज मास्क? मिल्टन का कौन सा जो वर्क है वो मास्क है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है, कोमस, ठीक है, वो सही हो जाएगा। दरअसल मास्क के बारे में यदि हम बात करें तो मास्क एक प्रकार का प्ले को परफॉर्म करने का एक तरीका था जो इटली से आया था, रेनेसा के टाइम में इटली से आया था। और इसमें क्या था कि बहुत ही कॉस्टली पड़ता था। जब भी कोई दरबार में किसी न्यू किंग का अराइवल हुआ करता था तो उस वक्त इस मास्क को परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। इसके कपड़े, कॉस्ट्यूम इसके काफी महंगे आया करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, विच वर्क ऑफ मिल्टन इज मास्क? तो कोमस। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। पैराडाइज लॉस्ट इज इन, ठीक है। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किस फॉर्मेट में लिखा गया है? तो यहाँ पर जो ब्लैंक वर्स है, क्या है फ्रेंड? ब्लैंक वर्स। तो ये किस में लिखा गया था? ब्लैंक वर्स में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर जो ये है ए, वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड, यहाँ पर है एल एलेग्रो एंड एल पेंसेरोसो, एल एलेग्रो एंड एल पेंसेरोसो कोमस लिसिडस बिलोंग टू। तो किस पीरियड से बिलोंग करते हैं ये दोनों, बताइए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ए है, द हॉटन पीरियड, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा द हॉटन पीरियड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रेस्टोरेशन केम इन, बताइए रेस्टोरेशन कब आया था, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जॉन मिल्टन ने तो ऐसे कई एरा को देखा था, लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है रेस्टोरेशन केम इन 1660 में आया था, ठीक है। और इसको ध्यान में रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1660 में ये जो आपका रेस्टोरेशन है वो आया था, ठीक है। फिर आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की ग्रेट प्लेग ऑकर्ड इन, ठीक है। जो ग्रेट प्लेग फैला था इंग्लैंड में वो कब हुआ था? तो 1665 में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन नंबर
ए है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक स्लाइड दिख रहा है, और तो इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ फ्रेंड कि बड़े ही छोटे रूप में मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, जो न्यू क्लासिकल पीरियड के नाम से मैंने उसको बनाया है, और उसका पार्ट फर्स्ट को आप जा करके देखिए। उसमें मैंने रेस्टोरेशन एज के बारे में बताया है, और आप यहाँ पर देखिए ये मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के लगा दिया है। तो संयोग ही ऐसा है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर 1665 में मैं प्लेग का यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। दरअसल उस समय में क्या हुआ था कि एक राइटर थे जिनका नाम था सैमुअल पिप्स, कुछ लोग सैमुअल पेपिस भी कहते हैं, ठीक है। तो वो डायरी लिखा करते थे, तो उनके ही डायरी में ये सब फेमस वर्क लिखे गए थे, ठीक है। आप एक बार जरूर जा करके उसको देखिए, आपको फायदा होगा, आपको जरूर फायदा होगा उस वीडियो को देखने के बाद से, ठीक है। Which one of the following is an attack on the political corruption of the clergy in the English Church and a plea for democracy in the structure of the church, ठीक है। तो जो भी पॉलिटिकल सिस्टम उस वक्त काम करते थे चर्चेस में, ठीक है, तो उसको लेकर के जॉन मिल्टन ने एक फेमस वर्क लिखा है, आप उसका नाम बताइए। तो ऑफ रिफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा ये? ऑफ रिफॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा हम लोग का। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। एनिमेड वर्जन एन एंटी-प्रेलेटिकल tract is an attack on the character, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, वो जो है कौन सा हो जाएगा बताइए, सोचिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड, तो बिशप जोसेफ हॉल, ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, बोर नहीं आप फील कर रहे होंगे, ठीक है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स, ठीक है। मिल्टन तो वाकई पैशनेट मैन थे, ठीक है। तो ये कथन किसका है, किसने कहा था, ये बताएंगे आप, बताइए। बिल्कुल जॉन बेले ने कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। Whom appointed मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी, ठीक है। लैटिन सेक्रेटरी के पद पर मिल्टन को किसने अपॉइंट किया था? क्रॉमवेल ने, ठीक है, क्रॉमवेल ने। दरअसल मिल्टन जो थे वो प्यूरिटन थे, तो इसलिए क्रॉमवेल ने उनको अपॉइंट किया था लैटिन सेक्रेटरी के पद पर। काफी बड़ा पद था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। विच एपिक ऑफ मिल्टन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड रेनेसा, ठीक है। कौन सा मिल्टन का प्रोडक्ट है रिफॉर्मेशन और रेनेसा कोड बताता है, बताइए। तो सबसे मास्टरपीस, मैग्नम ओपस हम लोग बोलते हैं ना, तो ये है पैराडाइज लॉस्ट ना। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का बहुत बड़ा वर्क था, ठीक है। इसमें जो सैटर्न है वो कहता है इट्स बेटर टू रीन इन द हेल देन टू सर्व इन द हेवन। काफी अच्छी लाइन है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं, सॉलिट्यूड सम टाइम इज द बेस्ट सोसाइटी, ठीक है। कभी कभी जो अकेलापन जो होता है, कभी कभी वो भी एक अच्छी सोसाइटी साबित होती है। तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन भी जॉन मिल्टन का ही है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। द सेकेंड वाइफ ऑफ मिल्टन इज, जो मिल्टन की सेकेंड वाइफ थी उनका नाम क्या था? तो कैथरीन वुडकॉक। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो इससे राइट हो जाएगा, कैथरीन वुडकॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है उसको देखते हैं। मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड इन, कब हो गए थे? तो 1692 में,
1652 में, 1652 में, ठीक है। दरअसल क्या हुआ था कि 1650 में वो उनकी एक आंख से कम दिखने लगा था, लेकिन फिर भी वो रात भर पढ़ते थे, ठीक है। वो खुद ही वो अपने ही शब्दों में कहते हैं कि शायद ही कभी हुआ होगा, जब से मैं 12 साल का हुआ हूँ तब से शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि मैं अपना पढ़ाई छोड़ा हूँ और मिडनाइट के पहले मैं अपने बिस्तर पे गया हूँ। उन्हीं के फेमस लाइन है ये, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ते थे। ही वाज अ वोराशियस राइटर। दरअसल बात यह है कि मैं आपको मिल्टन की बायोग्राफी को डिस्कस किया हूँ अपने प्लेलिस्ट में, आप जा करके उसको देख लीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट काफ़ी अच्छी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 21, मिल्टन स्टार्टेड राइटिंग इट इन 1658, completed in 1665 and issued in 1667. It is, ठीक है। वो वर्क का नाम बताइए, ठीक है, उस वर्क का नाम आप बताइए जिनको मिल्टन ने 1658 में लिखना शुरू किया था, 1665 में कंप्लीट किया था, यानी लगभग 7 साल बाद वो कंप्लीट किए थे और फिर 2 साल बाद पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो यही है मास्टरपीस, पैराडाइज लॉस्ट की बात यहाँ पे हो रही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पैराडाइज लॉस्ट के का आपको सब कुछ पता होना चाहिए। उसकी फेमस लाइंस क्या है, पब्लिशिंग ईयर क्या है, कितने बुक्स हैं, कितने पार्ट्स थे उसमें, ठीक है। पहली बार कितने पार्ट्स थे, दूसरी बार आया तो कितने पार्ट्स थे, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। किस किस पार्ट को तोड़ करके जो 2 अलग पार्ट्स बना दिए गए, उनका नाम क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। खास तौर से मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का तो पता ही होना चाहिए। When Milton was at Horton, he composed El Allegro and Il Penseroso. These two poems are. इन 2 पोएम्स के बारे में एक और फैक्ट याद करिए, ठीक है, कि ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट में ये पोएम लिखी गई थी, ठीक है। ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट में ये दोनों पोएम लिखी गई थी, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिए। अब हम बढ़ते हैं